बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2022 तक है, लेकिन उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के हलकों में आज से ही बहस शुरू हो गई है। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री वज़ीर आज़म का हक़ है और वक्त आने पर वह अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। ये वज़ीर आज़म का हक़ नहीं है बल्कि इख्तियार है। मियां नवाज शरीफ भी जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ़ किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि आर्मी चीफ़ को बरतरफ़ करना मेरा हक़ है, हालांकि ये उनका इख्तियार था। तो इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आर्मी चीफ़ को हटाना या आर्मी चीफ़ का तकर्रर करना हक़ है या इख्तियार है, एक ही बात है, इसको समझ लिया आप। लेकिन इतने रोज़ पहले, इतने महीने पहले इसको ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत ही क्या है? शहबाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान के हवाले से ये कहा जाता है कि जब ये ताकतवर होते हैं तो अगले बंदे के गरेबान पर हाथ डाल लेते हैं और जब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं। कल तक ये लोग जनरल बाजवा के कदमों में पड़े हुए थे, आज थोड़े से खड़े हुए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, जनरल बाजवा की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन थोड़े से ताकतवर हुए हैं तो इनको अपना हक़ भी याद आ गया है, अपने इख्तियारात भी याद आ गए हैं और आर्मी चीफ़ के हवाले से बातें भी इनको याद आ गई हैं और इनका हाथ जनरल साहब के गरेबान तक पहुंच गया है। मामलात को ये रिवर्स कर रहे हैं। कल तक जनरल साहब की चापलूसी कर रहे थे, आज उनके बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ ऐसी बातें कर रहे हैं बल्कि मरियम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ भी यही कुछ कह रहे हैं और उनके हामी और साथी सहाफ़ी भी अपनी निजी महफ़िलों में यही गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलाशुबा आर्मी चीफ़ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार किसी भी सूरत शहबाज शरीफ को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? शहबाज शरीफ एक साजिश के तहत, अमेरिका की मुदाखलत के तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनाए गए हैं और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो अमेरिका के इशारे पर बनाया गया हो, अमेरिका की साजिश के तहत बनाया गया हो, अमेरिका की मुदाखलत के तहत बनाया गया हो, वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान का खैर खा और पाकिस्तान से वफ़ादार नहीं हो सकता। जिस बंदे की पाकिस्तान से वफ़ादारी पर शक हो उसको किस तरह से इख्तियार दिया जा सकता है कि वो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे का तकर्रर करे, आर्मी चीफ़ का तकर्रर कर सके। अगली बात हम कर लेते हैं उस लेटर के हवाले से जो कई लोगों की कब्र तक जाएगा और कई लोगों को वो ख़त कब्र तक पहुंचा देगा। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ गई। इमरान खान के हवाले से जो अदम एतमाद आई थी उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। लेटर आपके सामने है, साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ है। कई अदारों के बड़े बड़े लोग भी इस साजिश का हिस्सा थे। अगर कल ये साबित हो जाता है कि कौन कौन लोग अमेरिका का आलाकार बने थे, किन लोगों ने अमेरिका की मुदाखलत में अमेरिका का साथ दिया था और पाकिस्तान में रजीम चेंज की थी, तो उन लोगों की गिरफ्त यकीनी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मामला कितने अरसे के बाद सामने आया और उनको फिर एक अदालत की तरफ से सज़ाए मौत सुना दी गई और एक अदालत की तरफ से उनके इक़दामात को गैर आइनी और आइन शिकनी करार दिया गया था। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे आगे थे। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इमरान खान की हुकूमत का ना तो तख्ता उल्टा जा सकता था और ना इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा सकती थी। हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनको वही रंज हो। अक्टूबर में जिस तरीके से DGISI की तकर्री की गई थी और ये वज़ीर आज़म और उनके दरमियान इख्तलाफात की एक दरार साबित हुई और बढ़ते बढ़ते वो एक खलीज बन गई और मामलात इस नहज तक पहुँच गए। जनरल साहब अना के हमालिया पर बैठे हुए थे और उन्होंने इमरान खान को घर भिजवा कर दम लिया और उनकी अना को तस्कीन मिली। अगर तो यहीं तक मामला है तो जनरल कमर जावेद बाजवा का कभी भी बाल बीका नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जर्नैल हुकूमतें बदलते रहे हैं, हुकूमतें बनाते रहे हैं, हुकूमतें उल्टाते रहे हैं, सियासत में उनकी मुदाखलत रही है। लेकिन अगर ये कल साबित हो जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी अमेरिका के आलाकार बने थे, अमेरिकी मुदाखलत में ये उनके साथ थे, तो यकीन करें कि आज के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को किसी भी मौके पर, आज नहीं, कल नहीं, परसों या उसके बाद
किसी भी मौके पर उनको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस तरीके से जो लोग दूसरे ममालिक के आलाकार बनते हैं, ख़ासकर अमेरिका के, आपके सामने उनका अंजाम है। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल मलिक को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जनरल राजा रिजवान को सज़ाए मौत हुई थी, जनरल अकबर को भी सज़ा हुई थी। इस तरह से कई जर्नैल हैं जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अमेरिका के आलाकार बने थे और एक साजिश का हिस्सा बनकर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया और इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, तो इनका भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी मौका आएगा इनका कोर्ट मार्शल यकीनी है फ़ौजी हुकूमत में मामला जाएगा, वो इनको बेगुनाह भी करार दे सकती है और किसी सज़ा का हकदार भी करार दे सकती है। मुस्तकबिल में देखते हैं कि क्या होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अगर मुल्क की सालमियत का सौदा किया है, कोई कंप्रोमाइज़ किया है, तो इनको ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, जो एक कोर्ट मार्शल की सूरत में भी हो सकता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।